इतवार के दिन अडियाला जेल के दरवाजे क्यों खोले गए? इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार क्यों मौखर किया गया? फैसल वावडन ने बनी गाला में इमरान खान को क्या बताया था? जनरल फैज हमीद ने मास्क लगाकर किस तहरीक इंसाफ के रहनुमा से मुलाकात की? जियो के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में चौंका देने वाले इंकशाफात। सहाफी हामिद मीर ने बताया इतवार को अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद क्यों 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर हुआ। कल इतवार का दिन था। इतवार के दिन अडियाला जेल खुलवा कर जो तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम है उसकी इमरान खान से मुलाकात करवाई गई। कल ही सेनेटर फैसल वाडा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी अहम बातें की और फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में तहरीक इंसाफ की तरफ से जवाब भी दिया गया। तो कल फैसल वाडा साहब ने जो एक अहम बात की थी वो क्या थी, ज़रा सुनो। जब ये 190 मिलियन पाउंड की अप्रूवल हो रही थी, मैं फेडरल मिनिस्टर था कैबिनेट का, मैंने उस वक्त खान साहब से कहा था कि ये ना करें, खुदा का वास्ता है, ये आपके लिए नैब का केस बनेगा और आपको जेल होगी इसके अंदर। ये ओपन और शट केस है, इसमें तो गल मुक गई है, सजा होनी वो होगी। तो वाडा साहब ने कहा था सजा तो होनी है और होगी, लेकिन आज एक दफ़ा फिर जो जज साहब हैं उन्होंने सज़ा को मज़ीद मौखर कर दिया है और मामला जो है वो इसलिए ज़रा दिलचस्प हो गया है कि 17 फरवरी 2024 को फ़र्द जुर्म आयद हुई थी जी इमरान खान साहब पे और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा पे। 18 दिसंबर 2024 को फ़ैसला महफूज किया गया था। 23 दिसंबर 2024 को फ़ैसला सुनाने की तारीख़ 6 जनवरी मुकर्रर हुई। 6 जनवरी 2025 को फैसले की तारीख जो है वो 13 जनवरी मुकर्रर हुई और आज 13 जनवरी को फैसले की तारीख जो है वो 17 जनवरी मुकर्रर हो गई है। तो 4 बार जो है ये फैसले की तारीख तब्दील की गई है। और उमर अयूब साहब जो हैं उन्होंने कल क्या कहा था, ज़रा सुने। वो हमनवा होते हैं कवाली में, एक गारा होता है, पीछे वो ताड़ियां मार रहे होते हैं। तो जिस तरह ख्वाजा आसिफ हो गया, फैसल वावडा हो गया, वो सारे जो हमनवा है वो कल शाम से शुरू हो गए थे और उन्होंने वो फैसला जो है वो सामने रख दिया था। आपके पास वो फैसले की तहरीर किधर से आई? क्या आप जज हैं? आप क्या हैं? आपकी हैसियत क्या है? आप इस चीज में कहां से आन टपके हैं? तो ये मामला जो है ये किधर जा रहा है और क्या 17 जनवरी को जज साहब वाकई फैसला सुना देंगे? आज तो उन्होंने ये जवाब पेश किया कि जी इमरान खान और बुशरा बीबी जो है वो अदालत में नहीं आए, इसलिए हमने फैसला नहीं सुनाया। अच्छा, फैसला उन्होंने सुनाने का वक्त मुकर्रर किया था 11 बजे, लेकिन उन्होंने आज 10:30 बजे ही अपनी अदालत जो है उसको बर्खास्त कर दिया। प्रोग्राम में फैसल वावडा ने इंकशाफ किया कि इमरान खान को सजा तो होगी। इमरान खान को बनी गाला जाकर पहले ही बता दिया था कि ये तबाही है। सज़ा आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, सज़ा में कोई चेंजेस नहीं आ सकती। सज़ा तो होनी, क्योंकि मैं उस वक्त कैबिनेट का हिस्सा था, फेडरल मिनिस्टर था और उस टाइम पे भी मैंने ऑब्जेक्ट किया था। उसका बनी गाला भी रात को जाके कहा था कि ये केस अजाब बन जाएगा। वैसे भी इन जनरल ये तो मैं पता ही था कि अताब में आ जाएगी पीटीआई और इमरान खान साहब अताब में आ जाएंगे और तबाही हो जाएगी, लेकिन उस वक्त भी ये ओपन एंड शट केस था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का कहना था पहली बार देखा है फैसला इमरान खान से डर रहा है। इमरान खान ने कहा फैसला सुनाया जाए, इमरान खान को फैसले से डर नहीं है। ये पहली बार मैंने देखा है कि फैसला डर रहा है इमरान खान साहब से। बार बार कोशिश की गई कि उसको हमने रिक्वेस्ट भी की, मीडिया पे भी कहा, इमरान खान साहब ने भी रिक्वेस्ट की मीडिया पे, हमें भी कहा कि आप जगह जगह ये आके कहें कि फ़ैसला जल्द सुनाया जाए, क्योंकि उनको इस फैसले से डर नहीं। हमें पता है कि पहले भी साइफर केस का फ़ैसला आया था, तोशाखाना 1 का फ़ैसला आया था, इद्दत केस का फ़ैसला आया था। हुकूमत के वकला, हुकूमत के अरकान, हुकूमत के मिनिस्टर्स यही कहते थे बहुत बड़ा केस है जी हमारे पास। लेकिन जब तोशाखाना 1 में नीचे सज़ाएँ तो सुनाई गई, लेकिन जब मैं हाई कोर्ट में पेश हुआ तो पहले दिन में ही कन्विक्शन और सेंटेंस दोनों खत्म कर दिए गए। बैरिस्टर अली जफर ने दावा किया कि हुकूमत समझती है कि फैसले की तलवार लटकाकर मुज़ाकरात में फायदा उठा सकती है। समझते हैं हुकूमत और गलत समझते हैं, लेकिन समझते ये हैं कि शायद तलवार लटका के कोई मुज़ाकरात में फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन ये असल में तलवार नहीं है,
क्योंकि इमरान खान का आप घबराते नहीं है इस केस से। वो तो कह रहे हैं आप फैसला जल्दी करें। सेनेटर फैसल वावडा ने साबिक DGISI जनरल फैज हमीद के बारे में इंकशाफ किया कि उन्होंने मुंह पर मास्क लगाकर तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब के घर उनसे मुलाकात की थी। फिर उसकी वीडियो उमर अयूब ने आगे दे दी। एक फैज हमीद साहब की एक मशकूक मीटिंग थी जिसमें वो मास्क पहन के आए थे, वो इनके घर में होती, इन्होंने वो वीडियो बना के दी थी। फैज हमीद साहब मास्क पहन के उमर अयूब के घर आए थे। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, वो बड़ी बहुत ज़्यादा वो चली थी बात भी, और वो अखबारों में भी आया था। तो उस वक्त भी घर भी इन्होंने पहुँचाया था, प्रोवाइडर भी ये थे। उस वक्त किसी और के साथ मिल गए, वहाँ वीडियो बना के पहुँचाने वाले भी, जब उनका बुरा वक्त आया तो पहुँचाई वीडियो। तो उमर अयूब का कोई कैरेक्टर या कोई पॉलिटिकल स्टैचर या कोई क्रेडिबिलिटी तो नहीं। 100 से ज़्यादा मुकदमे क्यों उन पे कायम हो चुके हैं? सर उसमें किसी में भी आप वो खुलेआम फिर भी फिर रहे हैं, इतनी बात करने की उनको इजाज़त भी है। क्योंकि समझे ना, गंडापुर साहब के साथ भी यही है। समझ नहीं रहे मेरे साहब, ये आपका मसला है कि आप इस कुर्सी पे बैठ के जब मासूम शक्ल से देखते हैं, जबकि आपको सब कुछ पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो सब कुछ भी पता है जो हमें भी नहीं पता।